हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, नशे के विरुद्ध अभियान के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिलासपुर, सूरजपुर, राजनांदगांव, धमतरी। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 राजनांदगांव। क्लियर है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सम्मान दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर प्रदेश भर में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को चलाया गया। मुख्यमंत्री ने आगे भी सतत रूप से यह अभियान चलाने कलेक्टरों को निर्देश दिए। प्रदेश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए जिला प्रशासन राजनांदगांव को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने नशे के विरुद्ध सतत अभियान चलाते रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों में नशे की आदत को रोकने के लिए प्रभावी अभियान निरंतर चलाते रहें। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं स्वापक औषधियों के प्रयोग तथा बच्चों के अवैध तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु एक युद्ध नशे के विरुद्ध पर जॉइंट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जॉइंट एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाया जाएगा? सही जवाब है दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया है, वे कौन थे? सही जवाब है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नौवा संशोधन विनियमन 2024 कब से लागू होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, हर वर्ष 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एस्टेरॉयड डे बोला जाता है जिसे इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। थर्ड है, INS शिवालिक द्विवार्षिक रिम ऑफ पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग ले रहा है। फोर्थ है, भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। फिफ्थ है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। सिक्स्थ है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सेवेंथ है, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एट्थ है, पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 100 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ और 450 करोड़। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 300 करोड़। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रिमिटिव
टाइप्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रुपए की लागत से 1180 किलोमीटर लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई। इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 किलोमीटर लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है? सही जवाब है 50%। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? सही जवाब है 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 5 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को किसकी तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है? सही जवाब है बेंगलुरु। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर कितने करोड़ की लागत से नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है 217.12 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। गौरतलब है कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर 217.12 करोड़ की लागत से नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नवीन विधानसभा भवन विधायक, विश्राम गृह एवं विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्यम क्रांति योजना के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी के साथ बिना ब्याज के ऋण देने का फैसला किया? सही जवाब है 50%। ऑप्शन 2 करेक्ट है।
उद्यम क्रांति योजना के तहत 50% सब्सिडी के साथ बिना ब्याज के ऋण देने का फैसला किया गया है। ध्यान दीजिए, कॉलेज के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये सालाना ट्रैवल अलाउंस दी जाएगी। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, देश भर में धान का सबसे ज़्यादा दाम देने वाला राज्य कौन बना? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की गई। 12 लाख से अधिक किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी? सही जवाब है 10,000, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य के सभी संभागों में एक एक गौ अभयारण्य बनेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, किस राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सुगंधित धान की लगभग कितनी किस्में हैं? सही जवाब है 200 किस्में हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई की विशेष पहल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है? सही जवाब है वर्ष 2047, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किसान वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत कुल 28,921 कृषकों की निजी भूमियों पर 43,423 एकड़ रकबा में कितने पौधों का रोपण किया जाएगा? सही जवाब है 2,77,66,611, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? सही जवाब है 300 करोड़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का पहला ड्राफ्ट कब तक तैयार होगा? सही जवाब है 31 जुलाई 2024 तक। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट लगी होगी। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।